अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूं। दोस्तों, हर बंदा चाहता है कि वो यूरोप चला जाए, लेकिन यूरोप जाना इतना भी आसान है। उसके लिए आपको ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए होता है, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, एक लंबी-चौड़ी दौलत जो आपके माँ-बाप ने छोड़ी हो, आबा-ओ-अजदाद ने छोड़ी हो, लेकिन हर बंदे के साथ ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर लोगों के पास बहुत ही थोड़ा पैसा होता है, कोई लोग जॉब करके इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग कर्जा लेते हैं ज़्यादातर। तो मैं आज आपको ऐसी कंट्रीज़ बताऊँगा जहाँ जाने का आपका खर्चा इंतहाई कम है और वीज़ा भी बहुत ही आसानी से लग जाएगा और कंट्रीज़ भी इंतहाई शानदार हैं। गल्फ़ से अच्छी कंट्रीज़ हैं। आप गल्फ़ में सारी ज़िंदगी भी लगा दें, तो गल्फ़ आपको सारी ज़िंदगी पासपोर्ट आपको नहीं देता। लेकिन ये कंट्रीज़ ऐसी हैं, यहाँ पे एक अरसा रहने के बाद आपको पासपोर्ट अलॉट कर दिया जाता है। दोस्तों, कंट्री इंतहाई शानदार है, कंट्री का नाम है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान सुनने में लगता है कि रेगिस्तान, उज़्बेकिस्तान में बहुत ही गंदा-सा इलाका होगा, छोटा-सा इलाका होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही बड़ा इलाका है, रशिया से टूटा हुआ इलाका है। इसका मौसम भी इंतहाई शानदार है। यहाँ पे जब आप लोग जाएँगे, आपको लगेगा कि आप यूरोप के अंदर आ गए हो। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोप जैसा खूबसूरत और मौसम और बर्फ भी आपको वहाँ पे नज़र आ आएगी। पहाड़ भी बहुत वहाँ पे शानदार हैं। यहाँ का जो दारुल हुकूमत है, उसका नाम है टिशकेंट और आबादी यहाँ की 37 मिलियन से भी ज़्यादा है। करेंसी की बात करें तो उज़्बेकिस्तानी सोम यहाँ पे चलते हैं और ये तकरीबन पाकिस्तानी ₹30 के बराबर हैं। ऑफ़िशियल लैंग्वेज यहाँ पे उज़्बेक चलती है और रशिया भी यहाँ पे बोली जाती है। दूसरी ज़ुबान यहाँ पे रशियन और इंग्लिश भी बोली जाती है, यानी कि पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए यहाँ पे आना बहुत ही अच्छा है। यानी कि लैंग्वेज बैरियर का मसला नहीं होने वाला। इंग्लिश अगर आपको थोड़ी बहुत बोलनी आती है, तो आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। मज़हब यहाँ का अक्सरियत इस्लाम है। यानी कि अगर आप मुस्लिम हैं और ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ के पे आपको मस्जिदें चाहिए, हलाल फूड चाहिए, उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मस्जिदें आपको हर दूसरी गली में मस्जिदें नज़र आ जाएँगी। करें टाइम ज़ोन का तो ये पाकिस्तान से 1 घंटा इसका जो टाइम ज़ोन है, वो पीछे है। यहाँ का जो वीज़ा है वो इंतहाई आसान है, आपको आराम से लग जाएगा। मैं आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट्स भी बता दूँगा कि किस वेबसाइट से आपने वीज़ा अप्लाई करना है। उसके अलावा आपने जॉब कैसे हासिल करनी है, जॉब्स भी यहाँ मिल जाती हैं। आपको यहाँ पे ड्राइवर की जॉब मिल जाएगी, कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब मिल जाएगी, हेल्पर की जॉब मिल जाएगी, ड्राइवर्स की जॉब मिल जाएगी। इन सब के लिए जो ऑफ़िशियल वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप जॉब ढूँढ सकते हैं, उनके जो लिंक्स हैं वो मैं आपको दे दूँगा। वीज़ा आपने यहाँ का लगाना है ना, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ सारे गैदर करें। वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपने इकट्ठे कर लिए तो आप खुद इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ना कर सके तो मैं भी आपकी उसमें हेल्प कर सकता हूँ। दोस्तों, पासपोर्ट आपको चाहिए 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट आपने अगर मुल्क से बाहर जाना है और आपके पास पासपोर्ट नहीं है और आप किसी से ज़िक्र कर रहे हैं कि यार मैंने फलाने मुल्क में जाना है और उस मुल्क की क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप उसका भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आप अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपका इस मौज़ू पे बात करना ही फ़िज़ूल है। यानी कि अगर आपने बाहर जाना है, पासपोर्ट मस्ट है पासपोर्ट। खैर, दूसरा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आपको चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जो कि आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट से ही मिल जाएगा, जो कि मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, अपने व्हाट्सएप के चैनल पे भी दे दूँगा और स्क्रीन के ऊपर भी शो कर दूँगा। होटल की बुकिंग आपको चाहिए होगी। होटल बुकिंग अगर आप बहुत ही एक्सपर्ट हैं तो आप डमी बुकिंग लगा सकते हैं, लेकिन वीज़ा रिजेक्ट होने के चांस ज़्यादा हैं। कोशिश करें ओरिजिनल बुकिंग लगाएँ। उसके अलावा आपको रिटर्न फ्लाइट बुकिंग चाहिए होगी, यानी कि जाने की टिकट और आने की टिकट। वो आप डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाकर भेजते हैं अगली कंट्री को बताने के लिए कि मैं इस तारीख को जा रहा हूँ, मेरा विज़िट है और इस तारीख को मैं वापिस आ रहा हूँ, ताकि जेन्युइन टिकट होगी तो वीज़ा अप्रूवल के चांसेस सबसे ज़्यादा। उसके अलावा आपने ट्रैवल प्लान उनको बताना है कि वहाँ के इलाकों का आपने जायज़ा लेना है कि ये यहाँ पे मशहूर होटल है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यानी कि मेरा ये ट्रैवल प्लान है, मैं 1-2 दिन यहाँ ठहरा हूँ, 3 दिन यहाँ ठहरा हूँ। ये 30 दिन का ना आपने ट्रैवल प्लान पूरा बना लेना है और वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है, या अगर आप एम्बेसी से अगर आप करवा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स पे सारा अपने साथ लगा कर देना है। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी। ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, 2 लाख रुपए से लेकर अगर 5 लाख रुपए तक का बैलेंस आपने पिछले 6 महीने से मेंटेन किया हुआ है, तो ये बैंक स्टेटमेंट काफ़ी है। सीएनआईसी की कॉपी चाहिए आपको और वीज़ा फ़ी पेमेंट प्रूफ चाहिए कि आपने जो इनका वीज़ा की फ़ीस है वो आपने पे कर दी है। वीज़ा इसका $20 से लेकर $29 के बीच में इसकी फ़ीस है, कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं। पाकिस्तानी में बात करें तो ₹6000 से लेकर ₹9000 तक के ये पैसे बनते हैं। इसके अलावा इन्विटेशन लेटर की भी ज़रूरत होती है समटाइम्स। अगर आप वर्क वीज़े पे जा रहे हैं तो उसके लिए इन्विटेशन लेटर या जिसको ऑफर लेटर बोलते हैं, वो भी आप करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो अच्छी हैं, मिल भी जाती हैं आपको। सैलरीज़ यहाँ पे गल्फ़ की निस्बत या गल्फ़ के बराबर ही रहती हैं। जनरल वर्कर आप कह लें तो उसके $300 से लेकर
$600 तक सैलरी होती है। अब आप कहेंगे कि ये उज़्बेक में जॉब्स हैं और ये डॉलर्स में बात कर रहा है। दोस्तों, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनकी जो करेंसी होती है उतनी पावरफुल नहीं होती, फिर वो यूएसडी डॉलर्स में सैलरी देते हैं। तो ये 300 से लेकर $600 तक ये जनरल जो आम वर्कर है, जो लेबर है, उसकी सैलरी यहाँ पे रहती है। स्किल्ड वर्कर जैसे कि बाइक मेंटेनेंस वाला हो गया, हजाम हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग वाला हो गया, यानी कि जिसको कोई स्किल आता है, आईटी प्रोफेशनल है, उसकी जो सैलरी है वो होती है 600 से 1200 स्किल वर्कर की, और आईटी प्रोफेशनल की होती है 1000 से लेकर 3000 प्लस डॉलर्स तक इसकी सैलरी वो रहती है। इस मुल्क की अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 3500 से लेकर $4000 सालाना तक इसकी रहती है। अब दोस्तों, ये मुल्क किन लोगों के लिए बेहतर है? जो लोग बहुत ही अरसे से जॉब अप्लाई कर रहे हैं गल्फ में, उनका वीज़ा नहीं निकल रहा। गल्फ के हालात आपको पता है कि वीज़ा के शेड्यूल आजकल बहुत ही टफ हैं, और जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बढ़ाना चाहते हैं, जिनका ख्वाब है कि वो यूरोप में जाएँ, उसका यही तरीका है। शॉर्टकट आपको बहुत से लोग बताएँगे, लेकिन असली बात यही है कि आपका ट्रैवल प्लान होगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, तभी आपका यूरोप का जो वीज़ा है वो प्रोसेस होगा। ट्रैवल प्लान कैसे होगा? ये उज़्बेकिस्तान जैसे और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, अज़रबैजान इस जैसी, थाईलैंड होगी, म्यांमार होगी, वियतनाम, ऐसी इन कंट्रीज़ के जो वीज़ा हैं आपको आसानी से मिल जाते हैं। आप लोग इन कंट्रीज़ के विज़िट लगवाएँ, घूमने-फिरने जाएँ। उसके बाद फिर जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, फिर आप जब यूरोप का विज़िट वीज़ा लगवाएँगे तो वो आपका अप्रूव होगा, क्योंकि उनको पता होगा कि ये बंदा घूमता-फिरता रहता है, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है, तो ये हमारे मुल्क में गायब होने नहीं आ रहा, ये घूमने-फिरने आ रहा है, घूम फिर के ये वापस चला जाएगा। अब वीज़ा ऑफ़िशियल जो वेबसाइट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पे भी शो कर दूँगा। अगर आपने जॉब अप्लाई करनी है उसके लिए कौन-कौन सी वेबसाइट यूज़ होती हैं। वेबसाइट एक है जी vacancy.argos.uz, एक ये वेबसाइट है। दूसरी वेबसाइट है ishcope.uz, तीसरी वेबसाइट है uz.hh.uz, और चौथी वेबसाइट है लिंक्डइन, जो कि इंटरनेशनल वेबसाइट है, जो कि हर कंट्री के लिए चलती है। और पांचवी वेबसाइट है इंडीड। इंडीड भी पूरी दुनिया में इंटरनेशनली हर कंट्री में, इवन के पाकिस्तान में भी ये यही चलती है। अब ऑफिशियल वीज़ा वेबसाइट्स की मैं आप बात करूँ, स्क्रीन पे भी शो कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप के चैनल पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। ऑफिशियल वीज़ा वेबसाइट है evisa.gov.uz। इसके अलावा किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर आपने नहीं अप्लाई करना, वो फेक वेबसाइट हो सकती है, ओरिजिनल वेबसाइट यही है। इसके अलावा एक और है pakistan.mfa.uz है, ये पाकिस्तान से अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना हो तो फिर आप ये करते हैं, ये भी वेबसाइट इसके लिए चलती है। और तीसरी और आखिरी वेबसाइट है mfa.uz, स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो भी अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना नहीं आता इन कंट्रीज़ का, तो मैं आपको कंसल्टेंसी लेकर दे सकता हूँ कौन-कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पे आप लोग डन बेस भी आपको वीज़े दिलवा सकता हूँ। तकरीबन 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि अच्छी कंट्रीज़ हैं, उनके मैं आपको डन बेस वीज़े दिलवा सकता हूँ। डन बेस क्या होता है कि जब आपका वीज़ा लग जाता है, पेमेंट आपने उसके बाद करनी होती है। उसके अलावा इंग्लिश कंट्रीज़ जो हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, इन कंट्रीज़ के भी आपको आप विज़िट लगवा सकते हैं, लेकिन इन वीज़ाज़ की गारंटी नहीं होती। इसका क्या है, कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड कर देते हैं, वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। 50-50 चांस होता है, वीज़ा लग भी जाता है, रिजेक्ट भी होता है। जापान, कोरिया, इन तमाम कंट्रीज़ की आपको जाएगी। आप मुझे मैसेज करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इनमें से किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं और आपको उसके लिए कंसल्टेंसी चाहिए, तो मैं आपको दिलवा सकता हूँ। उसके अलावा अगर आपने सऊदीया जाना है, बहरीन जाना है, तो इन कंट्रीज़ के लिए मेरे पास एजेंसी मौजूद है जो कि ऑथेंटिक है, जो कि आपको डन बेस पे वीज़ा देती है, काम भी देती है, सैलरीज़ भी अच्छी हैं, खर्चा भी इंतहाई कम है। अगर आप मेरे रेफरेंस से जाएँगे, तो मैं आगे उनको बता दूँगा कि ये बंदा मेरे रेफरेंस से आ रहा है, खुद एजेंसी का जो मालिक है, खुद आपको रिसीव करेगा, और आपको कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसमें भी आपको पहले पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ एजेंसी जाना है, इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू में भी कच्चे हैं, आप पढ़े-लिखे नहीं हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने मेरा रेफरेंस देना है, और आपको इंटरव्यू भी देना नहीं पड़ेगा। बस आपको जाते ही अपना पासपोर्ट जमा करवाना है और बताना है कि इस जॉब में मैं अप्लाई कर रहा हूँ। आपको फ़ौरन मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा, मेडिकल के बाद आपका वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए चला जाएगा। जब वीज़ा आपका लग के आ जाएगा, उसके बाद आपने पेमेंट करनी है। उसके अलावा जो फीमेल्स हैं, वो कहती हैं आप हमारे बारे में कुछ नहीं बताते। फीमेल्स क्लीनर्स की जॉब सऊदी अरब में आई हुई हैं, अगर आपने अप्लाई करना है। अब ये ना समझें कि क्लीनर्स की जॉब आउटडोर होगी फीमेल्स की। फीमेल्स को स्पेशली प्रोटोकॉल दिया जाएगा, अच्छे मॉल्स में, अच्छे होटल्स में डिप्लॉय किया जाता है, जहाँ पे एसी होता है, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, पढ़े-लिखे लोग वहाँ पे आए होते हैं, तो आपको वहाँ पे अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ी-लिखी ज़्यादा हैं, इससे बेटर जॉब डिज़र्व करती हैं, बिल्कुल आप करती होंगी, लेकिन क्या है कि आप वहाँ पे पहुँच जाएँ,
6 महीने कंपनी में जॉब करें, वहाँ का माहौल भी समझ आपको आ जाएगा। 6 महीने के बाद आप अपनी सीवी लेकर दूसरी कंपनीज़ में जा सकती हैं, इंटरव्यू दे सकती हैं। अगर आप सिलेक्ट हो गई, तो आपको उससे अच्छी जॉब मिल सकती है। अदरवाइज़ क्लीनर की जॉब मौजूद है, 900 रियाल उसकी सैलरी है प्लस ओवरटाइम, खर्चा इंतहाई कम, जितना विज़िट वीज़ा का खर्चा लगता है, उतने ही टोटल इस वर्क वीज़ा का खर्चा है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें, उसमें मेरा आपको नंबर भी मिल जाएगा। मुझे मैसेज करना है सिर्फ काम के हवाले से, मैं आपको वीज़ा प्रोसेस करवाना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।